छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। सदन की कार्रवाई लगातार जारी है और थोड़ी देर के लिए सदन की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित करना पड़ा है। सदन में हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। सदन में हंगामा हुआ है, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कुछ ही दिन पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में राहत मिली थी, जहां पर कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और उन तख्तियों पर लिखा था सत्यमेव जयते, यानी आखिर में जीत सत्य की होती है। इन तख्तियों के जरिए कांग्रेस ने बताने की कोशिश की कि नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी ने, सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश की थी और अंत में कोर्ट ने न्याय किया और सत्य की जीत हुई। तो थोड़ी देर के लिए नेशनल हेराल्ड मामले में सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सदन में हंगामा हुआ। जोरदार हंगामे के बीच कांग्रेस के विधायक सत्यमेव जयते के बोर्ड और पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे थे। और आपके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, आसंदी की व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। ये फिर से सिर्फ मीडिया के लिए, सिर्फ एक परिवार के लिए ये जनादेश की अवहेलना कर रहे हैं। ये गांधी परिवार के निष्ठा जताने का मंच नहीं है, ये जनता के विश्वास गांधी परिवार के प्रति निष्ठा दिखाने का मंच है। आपके बोलने के बाद जनता के प्रति पालन दिखाने का मंच बिल्कुल नहीं चलेगा। ये हमारे सदस्यों के अधिकार का हनन है, हमारे अधिकार का हनन है। अरे आप सदन नियम से चलेगा, नियम से। जो भी बोला जा रहा है कोई रिकॉर्ड में नहीं आएगा। पहली बात, कोई भी प्रश्नकाल के दौरान बोला गया कोई विषय रिकॉर्ड में नहीं आएगा। दूसरी बात यह है, एक बार जब व्यवस्था हो गई आसंदी से, आपसे आग्रह किया गया। इसी हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। शराब घोटाला मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सौम्या चौरसिया की शराब घोटाला केस में गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने पूछताछ के बाद सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था और आज सौम्या चौरसिया कोर्ट पहुंच चुकी हैं। उनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। सौम्या चौरसिया की शराब घोटाला केस में गिरफ्तारी हुई थी। रोहित, क्या अपडेट है? आप वहीं पर मौजूद है। रोहित, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीर दिखाता हूं कि ईडी ऑफिस से सौम्या चौरसिया को सीधे कोर्ट लेकर टीम यहां से रवाना हो रही है और देख सकते हैं ये सफ़ेद गाड़ी और इसी गाड़ी पे पीछे की विंडो पे जो आपको महिला दिख रही है वो सौम्या चौरसिया है। इससे पहले भी कई मामलों पे उनकी गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि उनको कोर्ट की तरफ से बेल मिल गया था, जिसके बाद से फिलहाल वो बाहर थी। लेकिन अब फिर से कल सम्मन जारी करके पूछताछ के लिए सौम्या चौरसिया को बुलाया गया था और पूछताछ के बाद में गिरफ्तारी जो है वो की गई है। फिलहाल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके लिए टीम यहाँ से ईडी ऑफिस से सौम्या चौरसिया को लेकर टीम जो है वो सीधे कोर्ट के लिए रवाना होगी और अतिरिक्त पूछताछ के लिए, क्योंकि शराब घोटाले पे जो नाम था सौम्या चौरसिया का भी था और ऐसे में उस पूछताछ में आगे के तथ्यों को जानने के लिए कुल मिलाकर रिमांड की मांग जो है वो ईडी की तरफ से की जा सकती है। संभवतः 4 से 5 दिनों के रिमांड की मांग जो है वो ईडी के अफसर करेंगे ताकि आगे की पूछताछ जो है वो हो सके। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी जेल में बंद है। चैतन्य बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं वो भी इसी मामले पर जेल में बंद है। तो कुल मिलाकर इसको लेकर लगातार एक्शन हो रहा था और सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी की जानकारी जो खबरें हैं वो लगातार चल रही थी कि सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई इस विषय में। उसके बाद में ये पूरी तरीके से कार्रवाई की गई है। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड ईडी के स्पेशल कोर्ट की तरफ से दी जाती है। बिल्कुल।